नमस्कार फ्रेंड्स, रैंक स्टडी अड्डा आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। फ्रेंड्स, जब हमें अंग्रेजी वर्णमाला पर कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी रीजनिंग आती है, तो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हमें इनका क्रमांक नहीं मालूम चल पाता है कि किस क्रमांक पर है। चाहे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हो या एनालॉजी के क्वेश्चन हो, किसी प्रकार के क्वेश्चन हो, अगर हमें इनका क्रमांक मालूम चल जाए तो हम ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि आप इनके क्रमांक चुटकियों में फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको हम ई ज्योति ट्रिक कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये लेटर्स दिए हुए हैं, ई ज्योति यानी EJOTY। ई आपका अंग्रेजी वर्णमाला के 5वें क्रमांक पर होता है, जे आपका 10वें पर होता है, ओ आपका 15वें पर होता है, टी आपका 20वें पर होता है, वाई आपका 5वें पर होता है। देखिए फ्रेंड्स, आपको 5, 10, 5, 15, 20, 25 ये आपको आसानी से याद हो सकते हैं। यानी अगर आपको ई ज्योति के सारे लेटर्स के क्रमांक आसानी से याद हो जाएं तो बाकी नंबर्स के क्रमांक आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपको ये मालूम है HIJ, जे के पहले आई आता है, तो निश्चित सी बात है अगर जे आपका 10वें नंबर पर होगा, आई आपका 9वें नंबर पर हो जाएगा। जैसे NOP, ओ आपका 15वें नंबर पर है, तो निश्चित सी बात है पी आपका 16वें नंबर पर होगा। या आप यहाँ टी देखिए, टी के बाद क्या आता है QRSTUV, तो वी आपका किस नंबर पर आ जाएगा? निश्चित सी बात है टी आपका 20वें नंबर पर होता है, तो वी आपका 22वें नंबर पर हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, देखिए आपको हर लेटर्स के क्रमांक चुटकियों में आसानी से आ सकते हैं। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि DOG का जो संबंध जेड से है, CAT का किससे होगा? फ्रेंड्स, यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला में डी आपका 4थे नंबर पर है, ओ आपका 15वें नंबर पर है और जी आपका 7वें नंबर पर है, जेड आपका 26वें नंबर पर है। फ्रेंड्स, अगर हम इन सबको ऐड कर देते हैं तो 15, 4, 19, 19 में 7 ऐड कर दीजिए, क्या होता है? 26 हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह सी आपका 30वें नंबर पर है, ए आपका पहले नंबर पर है, टी आपका ज्योति यानी टी आपका 20वें नंबर पर होगा। इन सबको अगर आप ऐड कर देते हैं तो 20, 21, 21, 3, 24। अब आप देखिए 24 पर कौन सा लेटर्स होगा? तो निश्चित सी बात है y = 25 होता है, यानी y 25वें क्रमांक पर है, x उससे जस्ट पहले आता है, तो इसका मतलब क्या है? x आपका 24वें नंबर पर होगा और आपका आंसर ए हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 1, 3, 4 का जो संबंध ACD से है, 5, 6, 7 का किससे होगा? 1, 3, 4 अगर आप अंग्रेजी वर्णमाला में देखें तो ए आपका पहले नंबर पर आता है, सी आपका 3रे नंबर पर आता है और डी आपका 4थे नंबर पर आता है, यानी 1, 3, 4 हो गया। ऐसे यहाँ 5वें नंबर पर कौन सा लेटर आएगा? आपका ई आएगा, 6ठे पर एफ, 7वें पर जी आ जाएगा और वही क्या हो जाएगा? आपका आंसर, यानी EFG, और ये आपका डी में है तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्या है? ए का जो रिलेशन एफ से है, ए का जो रिलेशन एफ से है, एन का किस नंबर से होगा? तो ए आपका पहले क्रमांक पर आता है, एफ आपका 5वें पर, ई आता है, एफ आपका 6ठे पर हो जाएगा। यानी अगर आप एक में 5 ऐड कर देते हैं तो आपका 6 आता है। ऐसे बिल्कुल लेटर्स में देखिए, एन आपका किस नंबर पर आएगा? एन आपका 14वें नंबर पर आएगा और 14 में अगर आप 5 जोड़ देते तो 14, 5 क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 19 पर कौन सा लेटर आता है? तो 19 पर निश्चित सी बात है टी पर आपका 20 आता है, टी पर 20 होता है, तो 19 किस पर होगा? एस पर होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्या है? y2 का जो रिलेशन 4 से है, v2 का किससे होगा? यानी y² का जो रिलेशन 4 से है, वैसे v² का किससे होगा? तो फ्रेंड्स, अगर आप अंग्रेजी वर्णमाला में देखते हैं तो ABCD ये तो सीधे होता है, लेकिन अगर आप उल्टा करते हैं, जेड को आप 1 मान लेते हैं तो y = कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और वहाँ 2 का स्क्वायर करने पर क्या आ रहा है? आपका 4 आ रहा है। यानी अगर आप उल्टा देखते हैं तो ये y दूसरे नंबर पर और 2 का स्क्वायर करने पर क्या आता है? 4 आता है। ऐसे v आपका किस नंबर पर है? अगर आप उल्टा देखते हैं तो आप ये पाते हैं कि v आपका 5वें नंबर पर है। और फ्रेंड्स, ये पता कैसे करेंगे कि उल्टे में क्या होता है? तो आप फ्रेंड्स इस बात को ध्यान दीजिए कि ए आपका पहले नंबर पर है, जेड आपका 26वें नंबर पर है। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी 25 और 26 और 1 को ऐड कर दीजिए तो आप ये देखते हैं 27 आ रहा है। तो निश्चित सी बात है, अगर आपको किसी भी लेटर का क्रमांक फाइंड आउट करना है तो आप उसमें कुछ ऐसे नंबर ऐड कर दीजिए को 27 हो जाए। जैसे वी देखिए आपका
ये टी आपका 20वें नंबर पर है, टी के बाद क्या आता है यू वी, तो वी 22वें नंबर पर होगा। 22 में अगर आप 5 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, उल्टे में वी आपका 5वें नंबर पर आता है। तो अगर आप 5 का स्क्वायर कर देते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ए जी का जो रिलेशन जेड टी से है, जे जेड का किससे होगा। फ्रेंड्स अगर आप देखते हैं ए आपका पहले नंबर पर आता है और जी आपका 7वें नंबर पर आता है। अगर आप उल्टे में देखते हैं तो जेड आपका पहले नंबर पर आता है और टी आपका 7वें नंबर पर आता है। ऐसे यहाँ भी करना है, जेड आपका 10वें नंबर पर आता है और डी आपका 4थे नंबर पर आता है। तो यहाँ भी आपको उल्टे में करना है, उस लेटर को ढूंढना जो आपका 4थे नंबर पर आता है और 10वें नंबर पर आता है। तो आपका क्या हो जाएगा, क्यू आपका उल्टे में 10वें नंबर पर आता है और डब्लू आपका किस नंबर पर आएगा 4थे नंबर पर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा क्यू डब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एम एन का जो रिलेशन ओ से है, एस एच का किससे होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ देखते हैं तो एम एन ओ, अगर आप एम में 2 लेटर और ऐड कर देते हैं +2 ऐड कर देते हैं तो आपका ओ आ जाएगा। ऐसे एन में अगर आप 2 ऐड कर देते हैं तो आपका 2 माइनस कर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा एल आ जाएगा। यानी एल के बाद क्या आता है आई जे के एल एम एन, यानी अगर आप 2 माइनस कर देते हैं एन में तो क्या आ जाएगा आपका एल आ जाएगा। ऐसे बिल्कुल एस में आपको क्या करना 2 प्लस कर देना है और एच में क्या कर देना आपको 2 माइनस कर देना है। जब एस में आप 2 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा एस टी यू, तो पहला लेटर क्या हो जाएगा यू हो जाएगा। और ऐसे अगर आप उसमें 2 माइनस कर देंगे तो जी एच आई, तो आपका लेटर क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, एफ जी एच, तो आपका लेटर क्या हो जाएगा एफ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यू एफ, और यू एफ है कहाँ बी में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्या है बी पी का जो रिलेशन ई एस से है एन टी का किससे होगा। फ्रेंड्स यहाँ बी अगर आप देखते हैं तो ये दूसरे नंबर पर है और ई आपका 5वें नंबर पर है, तो यानी बी से ई पर जाने पर आपको 3 लेटर ऐड करना पड़ता है। और ऐसे पी से एस पर जाने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा 3 लेटर और ऐड करें, यानी 3 क्रमांक और ऐड करना पड़ेगा। बिल्कुल यहाँ भी क्या करना है एन में अगर आप 3 ऐड करना पड़ेगा और टी में भी आपको 3 ऐड करना पड़ेगा। अगर एन से आप 3 जाते हैं तो आपको क्यू आता है और टी के बाद क्या आता है डब्ल्यू, यानी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आपका आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा क्यू डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्या है कि आई सी का जो रिलेशन 6 से डी पी का किससे होगा। फ्रेंड्स यहाँ देखिए आई सी, आई आपका 9वें नंबर पर है और सी आपका 3रे नंबर पर है, तो इसका रिलेशन 6 से है। तो यहाँ देखिए 9 3 12, 12 का आधा कर देंगे आपको कितना मिल जाएगा 6। बिल्कुल इसी तरह आपको यहाँ भी करना है, ये 4 है और ये 16 है, इन दोनों को ऐड करके हाफ कर दीजिए, जो आता है वही आपका आंसर हो जाएगा। ये आ जाएगा 10 और 200 नंबर पर कौन सा लेटर है, तो 200 नंबर पर निश्चित सी बात है जे है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 200 नंबर, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 10। अगर लेटर देते हैं तो 200 नंबर पर आपका जे होता, अगर यहाँ जे लिखा होता तो आपका आंसर क्या हो जाता जे हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्या है डी ई का जो रिलेशन ओ से है वही ए एफ का किससे होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए डी आपका 4थे नंबर पर है, ई आपका 5वें नंबर पर है और ओ आपका 15वें नंबर पर है। आपको क्या करना है इन सब में कुछ ऐसा ऑपरेशन कर देना है कि आपको क्या मिल जाए 15 मिल जाए। तो यहाँ फ्रेंड्स यहाँ ध्यान से देखिए, अगर आप 4 में 5 ऐड कर देते हैं तो 5 4 9 होता है, और 9 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 18। 18 में से अगर आप 3 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। बिल्कुल यही ऑपरेशन यहाँ कर दीजिए। ए आपका पहले नंबर पर है, एफ आपका 6ठे नंबर पर है, तो 1 में 6 ऐड कर दीजिए
जितना आता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसमें से हम 3 माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 6 1 7, 7 दूना 14, 14 में से अगर आप माइनस कर देंगे 3 तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब 11वें नंबर पर कौन सा लेटर होता है, के होता है, जे के, यानी जे 10वें नंबर पर है तो के आपका किस नंबर पर होगा, 11वें नंबर पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, डी ई का जो रिलेशन 10 से एच आई का किससे होगा। फ्रेंड्स अगर आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में देखिए, जैसे आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे वैसे तुरंत आपको रिलेशन मालूम चल जाएगा कैसा रिलेशन निकालना है। डी आपका चौथे नंबर पर है, ई आपका 5वें नंबर पर है, तो निश्चित सी बात है यहाँ 4 है 5 है, जोड़ा तो जाएगा नहीं, तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, और 20 का आधा कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। यानी आपको क्या करना है 4 गुणे 5 बटे 2, ये बराबर कितना हो जाएगा 10। बिल्कुल ऐसे ऑपरेशन यहाँ कर दीजिए। एच आपका 8वें नंबर पर है और आई आपका 9वें नंबर पर है, तो 8 को 9 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 9 8 72, 72 को अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये आपको अच्छी तरह से और आसानी से समझ में आ रहा होगा। और फ्रेंड्स ये हमारी क्लास एसएससी CHSL की है और लगभग डेली चलेगी और ऐसे ही नए नए ट्रिक्स हम आपको बताते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या है, MAX का जो रिलेशन NYA से है वही BOT का किससे होगा। फ्रेंड्स यहाँ देखिए, अगर MAX लिखा है, यहाँ क्या लिखा है NYA, तो M में अगर आप एक ऐड कर देते हैं तो क्या मिल जाता है आपका N मिलता है, यानी M के बाद जस्ट क्या आता है N आता है। वैसे B में भी आपको एक ऐड करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, जो आप ऑपरेशन आप यहाँ करेंगे वही सेम आपको यहाँ करना पड़ेगा। और बिल्कुल A में अगर आप 2 माइनस कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा Y मिल जाएगा, और X में अगर आप 3 प्लस कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा A मिल जाएगा। यानी अगर आपको यहाँ 2 माइनस करना है, यहाँ 1 ऐड करना है और यहाँ +3 करना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस आप यहाँ कर दीजिए तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा। अगर B में आप 1 ऐड कर देंगे तो आपको निश्चित सी बात है C मिल जाएगा। अगर O में 2 माइनस कर रहे हैं तो निश्चित सी बात है आपको क्या मिल जाएगा M मिल जाएगा, MNO आता है, तो इसका मतलब क्या है आपको 2 और ऐसे T में अगर आप 3 प्लस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको QRSTUVW, तो आपको क्या हो जाएगा CMW, और यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहे होंगे और इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। और जब भी कहीं भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ क्या है, CAE का जो रिलेशन XZY से है, V से है, वही JHL का रिलेशन किससे होगा। तो फ्रेंड्स C आपका तीसरे नंबर पर है क्रमांक में, और A आपका पहले नंबर पर है, E आपका 5वें नंबर पर है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखते हैं तो आप यहाँ क्या पाते हैं, अगर आप उल्टा कर लीजिए तो आप ये लगता है कि X आपका तीसरे क्रमांक पर होगा, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो Y आपका 25वें पर, X आपका 24वें पर है, तो 27 में से 24 घटा दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा 3। इसका अर्थ क्या है, X आपका तीसरे क्रमांक पर है और Z आपका पहले पर है और V आपका किस पर है 5वें पर है। बिल्कुल सेम प्रोसेस यहाँ कर दीजिए, J आपका 10वें पर है, H आपका 8वें पर है और L आपका 12वें पर है। तो ये उल्टे क्रमांक में क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा Q आपका 10वें पर आता है, S आपका 8वें पर आता है और O आपका 12वें पर आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा QSO। और फ्रेंड्स यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हम कैसे पता करते हैं कि O आपका 12वें पर आ गया। तो फ्रेंड्स आपको ये मालूम है कि वो अगर आप सीधे चलते हैं तो 15वें पर आता है, तो 27 में से 15 घटा दीजिए, आपको कितना आता है 12 आता है, तो इसका मतलब O का क्रमांक क्या होगा 12 होगा। ऐसे आप Q का भी जान सकते हैं, MNOPQ, तो
तो क्यू 17वें नंबर पर आता है, तो इसका मतलब क्या, 27 में से 17 घटा दीजिए तो इसका मतलब क्या है, क्यू आपका 10वें नंबर पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्या है कि ए सी ई का जो रिलेशन वी एक्स जेड से है वही एफ एच जे का किससे होगा। तो फ्रेंड्स ए सी ई अगर आप ये देखते हैं तो ए आपका पहले पर है, सी आपका तीसरे पर है, ई आपका पाँचवें पर है। यहाँ देखिए उल्टा है, ये पहले पर है, ये तीसरे पर है और दूसरा ये पाँचवें पर है। तो अगर आप यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, एफ आपका छठे पर है, एच आपका 8वें पर है और जे आपका 10वें पर है। अगर आप इसको उल्टा करते हैं तो 10वें पर नंबर पर क्या आता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया 10वें नंबर पर क्या आता है, क्यू आता है। और 8वें नंबर पर क्या आता है, 8वें नंबर पर एस आता है और छठे नंबर पर क्या आएगा, छठे नंबर पर यू आएगा। उल्टे क्रमांक में क्या हो जाएगा, ये 10वें नंबर पर हो जाएगा क्यू, एस आपका 8वें नंबर पर हो जाएगा और यू आपका छठे नंबर पर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू एस यू, और यह है किसमें, डी में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए बी यू टी का जो रिलेशन टी यू बी से, यानी बी यू टी का जो रिलेशन टी यू बी से है एन ई टी का किससे होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ कुछ नहीं किया है, यहाँ बी यू टी ये उल्टा लिख दिया, यानी टी पहले लिख दिया है, उसके बाद ये वाला लेटर लिखा, उसके बाद ये वाला लेटर लिखा। आपको यहाँ भी करना है, एन आपको सबसे पहले लिख देना है, उसके बाद आपको ई लिखना है, उसके बाद आपको टी लिखना है। तो क्या हो जाएगा, सॉरी एन ए टी लिखा तो आपको यहाँ टी आपको सबसे पहले लिख देना है। तो यहाँ टी आप सबसे पहले लिख दीजिए तो आपको हो जाएगा टी, उसके बाद आप ई लिख दीजिए तो आपका हो जाएगा ई और फिर आप क्या हो जाएगा एन। तो क्या हो जाएगा टी ई एन, और टी एन है कहाँ, सी में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, अगर टफ भी हैं तो आप उस ट्रिक को लगाइए, सारे क्वेश्चन आपके बहुत सिंपल हो जाएंगे। यहाँ क्या है, एफ आई जी का जो रिलेशन ई जी एच जे एफ एच से है बी आई एन का किससे होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए 3 लेटर्स हैं और यहाँ कितने लेटर्स हैं, 6 लेटर्स हैं। तो निश्चित सी बात है एक लेटर 2 लेटर्स का काम कर रहा है, यानी एफ जो है वो ई जी का काम कर रहा है, यानी एफ से क्या जनरेट होगा, ई जी जनरेट होगा। और आप यहाँ ध्यान से देखिए एफ क्या है, ई और जी के बीच में आ रहा है, ऐसे आई एच और जे के बीच में आ रहा है, आई जो है आपका एच और जे के बीच में आ रहा है और जी आपका किसके बीच में आ रहा है, एफ और एच के बीच में। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर करिए, बी किसके बीच में आता है, बी निश्चित सी बात है ए और सी के बीच में आता है। तो पहला लेटर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। और आई किसके बीच में आता है, तो एच आई जे, तो एच जे के बीच में आई आता है। और दूसरा एन किसके बीच में आता है, एन आता है एम ओ के बीच में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्या है फ्रेंड्स, यहाँ डी ओ जी का जो रिलेशन जेड से है सी ए टी का किससे होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए डी ओ जी यानी डी आपका किस नंबर पर है, चौथे नंबर पर है, ओ आपका 15वें पर है और जी आपका 7वें नंबर पर है। अगर आप इन सबको ऐड कर देते हैं यानी 15, 4, 19, 7, 26 तो यह आ जाएगा 26। और बिल्कुल ऐसे यहाँ सी ए टी को ऐड कर दीजिए तो आप कितना हो जाएगा, सी आपका तीसरे पर है, ए आपका पहले पर है और टी आपका 20वें पर है। अगर आप ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और यही क्या हो जाएगा, 24 नंबर पर कौन सा लेटर होता है, एक्स होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखिए सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, सिर्फ थोड़ा सा टिक लगाने की ज़रूरत है, सारे क्वेश्चन अपने आप आसानी से आ जाएंगे। यहाँ क्या है, यू टी एस का जो रिलेशन ई डी सी से है वही डब्ल्यू वी यू का किससे होगा। फ्रेंड्स यहाँ ये देखिए, यहाँ यू टी एस ई डी सी जिस लेटर्स के बीच में गैपिंग बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स और यहाँ क्या है, डब्ल्यू वी यू, इसके और इस लेटर्स के बीच में गैपिंग बहुत कम है। तो आप रिलेशन यहाँ निकाल कर देखिए, यानी इससे और इससे रिलेशन निकाल कर देखिए, तब देखिए आपको क्या मिलता है। यू के बाद डब्ल्यू, यानी यू में अगर आप यू वी डब्ल्यू, यू में 2 जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाता है, डब्ल्यू मिल जाता है। ऐसे टी के बाद क्या आता है, क्यू आर एस टी यू वी,
ऐसे टी में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वी मिल जाएगा। और एस में 2 ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यू मिल जाएगा। बिल्कुल यहाँ इसी तरह यहाँ भी कर लीजिए, ई में 2 क्रमांक ऐड कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, ई एफ जी, आपको क्या मिल जाएगा, जी मिल जाएगा। डी में 2 क्रमांक ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ मिल जाएगा। और सी में 2 क्रमांक ऐड करेंगे तो सी डी ई, आपको क्या मिल जाएगा, ई मिल जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, जी ई एफ। और जी ई एफ है कहाँ, ए में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्या है फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ ए सी एफ का रिलेशन जे एल ओ से है, तो यू डब्ल्यू जेड का रिलेशन किससे होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ ए सी यानी ए बी सी डी ई एफ, यहाँ से इधर पहुँचने में आपको 2 लेटर यानी 2 क्रमांक प्लस करना है, और यहाँ से यहाँ पहुँचने में आपको 3 क्रमांक प्लस करना है। यहाँ देखिए जे से एल तक जाने में आपको 2 क्रमांक प्लस करना है, और एल से ओ तक जाने में आपको 3 क्रमांक प्लस करना है, यानी 2-3 का चल रहा है। ऐसे यहाँ भी हो जाएगा, यू से डब्ल्यू जाने में आपको 2 क्रमांक प्लस करना है, और डब्ल्यू से जेड जाने में आपको 3 क्रमांक प्लस करना है। तो अगर आप यहाँ भी कर लीजिए तो यहाँ देखिए सिर्फ एक लेटर ऐसा ही है जहाँ ऐसा हो रहा है, और वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और ये हो जाएगा जी सी एफ में, जी सी। देखिए बेटा फ्रेंड्स यहाँ क्या है, सी ई जी में देखिए सी के बाद क्या आता है, डी ई के बाद क्या आता है, एफ जी, यानी यहाँ 2-2 ऐड हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, 2-2। देखिए यहाँ आपको इससे रिलेशन, यहाँ चारों ऑप्शन को आप चेक करना पड़ेगा। चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही, जहाँ 2-3 का गैपिंग हो रही वही आपका आंसर होगा। तो ये आपका हो कहाँ जाएगा, जी डी में। डी में देखिए जी एच आई के बाद क्या है, आई जे के एल, यही ऐसा हो रहा है कि जहाँ यहाँ 2 ऐड हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है, और बाकी किसी में नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्या है, यहाँ फ्रेंड्स ए जेड बी है, बी वाई सी है, यानी ए जेड बी का रिलेशन किससे है, बी वाई सी से है। ऐसे एम वी एन का किससे होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए जेड वाई, यानी आपको 1 माइनस कर दिया है। यहाँ ए से बी जाने में 1 प्लस हो गया है, और बी से सी जाने में 1 प्लस हुआ। बिल्कुल वहाँ यहाँ भी कर दीजिए। यहाँ क्या है, इससे जाने में 1 माइनस कर दीजिए, तो आपका बीच वाला लेटर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। इससे एम के बाद क्या आता, एन आता, तो यहाँ एन हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा। और यहाँ एन के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1 प्लस हो जाएगा। तो एन के बाद क्या आता, ओ आता, तो क्या हो जाएगा आपके एन यू ओ, और ये आपका है किस में, ए में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्या कह रहा है कि एम ओ क्यू एस का जो रिलेशन ए सी ई जी से है वही पी आर टी बी का किससे होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ एम ओ क्यू एस, यहाँ पे देखिए एम के बाद 2 लेटर्स 2 ऐड कर दीजिए, 2 क्रमांक, आपका ओ आ जाता है। और ओ में अगर आप 2 ऐड करेंगे तो आपका क्यू हो जाएगा, क्यू में 2 ऐड कर, यानी एम के बाद एन ओ के बाद क्या आता है, पी क्यू के बाद क्या आता है, एम एन ओ पी क्यू आर एस। ऐसे बिल्कुल यहाँ क्या है, यहाँ ए बी सी सी डी ई एफ, बिल्कुल ऐसे देखिए फ्रेंड्स सेम प्रोसेस यहाँ लगेगी। यहाँ आपको क्या करना है, पी एम एन ओ पी क्यू आर के बाद एस टी के बाद यू बी। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें फ्रेंड्स तो सिर्फ यही एक ऑप्शन है जहाँ ऐसा हो रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ क्या है, ए बी जेड वाई का जो रिलेशन डी सी डब्ल्यू एक्स से है, ई एफ वी यू का किससे होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ भी जितने भी हैं, यहाँ देखिए ए डी बी सी, ऐसे जेड डब्ल्यू वाई एक्स। यहाँ अगर आप यहाँ ध्यान से देखते हैं तो यहाँ आप यहाँ क्या पाते हैं कि ए में ए के बाद बी सी डी, इन 3 लेटर्स आपको ऐड करना पड़ेगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस यहाँ कर दीजिए तो आपको यहाँ क्या मिल जाएगा,
यहाँ हो जाएगा आपका H यानी EFGH, उसके बाद क्या आ जाएगा G, फिर आपका क्या हो जाएगा TS, और यह है किस में, ये आपका है ST, तो आपका ये है D में, और यह आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।